इन्होंने यदि हमें एक्सटेंशन नहीं दिया तो जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और जिस एनबीए के लिए हमें लाया गया है, तो यदि एक दिन का भी गैप हुआ तो 3600 करोड़ रुपए पूरा जो है तो अकॉर्डिंग टू एनबीए रूल पूरा का पूरा जो है तो पानी में फिर गया। मतलब 3 साल की मेहनत हमारी भी गई, गवर्नमेंट का पैसा भी गया और जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पूरा चल रहा था पूरा का पूरा जो है तो ख़राब हो जाएगा। प्रॉपर जगह नहीं थी बैठने की, मतलब सारा सिस्टम हम लोग डेवलप करे, लैब अपने हाथ से बनाई, इंस्ट्रूमेंट को एक एक इंस्ट्रूमेंट को हम मतलब अच्छे से जानते हैं, उन्होंने पूरा चुन चुन के लाए कि जब हम सिस्टम में गए थे तो मुझे याद है कि आप में से आप भी लोग ऐसे होंगे कि जो तीन महीने तक स्टूल पे बैठे। मैम अभी आपने कहा था कि आप लोग होप मत खोइए, तो बस मेरा ये कहना है कि हम लोग इतने वेल क्वालिफाइड हैं कि मे बी कल अगर गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं देती है तो कल की डेट में हम बेरोजगार हो जाए, पर हम बेकार कभी नहीं होंगे। Their relieving certificates are ready with names and service printed everything. कुछ सब कुछ डिसाइड हो रखा है, बस हम उसको रोकने का और बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट्स ने हमारा रिलीविंग ऑर्डर अलग तैयार करके रखा है, इसलिए न्यू ड्यूज पे फोर्स कर रहे हैं। जैसे हम न्यू ड्यूज करा लेंगे वो रिलीविंग सर्टिफिकेट देके बोलेंगे कि भाई आपका काम हो गया। हाँ, their relieving certificates are ready with names and service printed everything. हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म के आ गए हैं कि आपका ये रिलीविंग लेटर है, आपका ये एक्सपीरियंस लेटर है, सारी चीज़ें आ गई। मतलब हमें सब कुछ पता होते हुए दिख रहा है कि ये सब हो रहा है। अब बस हम उसको मतलब आपका फ्यूचर डिसाइड सब कुछ डिसाइड हो रखा है, बस हम उसको रोकने का और बदलने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे थे पिछले 8 दिनों से। अब देखते हैं मैं देखी थी वो। हाँ, कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। स्टिल मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ सोचेगी, इस तरीके से हम लोगों को जाने नहीं देगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप अगर सपोज आई एम जस्ट टॉकिंग इवन वन पॉइंट नेगेटिव क्वेश्चन है मेरा कि अगर बाय चांस कल का सवेरे आपका पास वो लेटर नहीं आता है तो आप आगे का फ्यूचर क्या सोचा है? मैम अभी आपने कहा था कि आप लोग होप मत खोइए, तो बस मेरा ये कहना है कि हम लोग इतने वेल क्वालिफाइड हैं कि मे बी कल अगर गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं देती है तो कल की डेट में हम बेरोजगार हो जाए, पर हम बेकार कभी नहीं होंगे। हुनर हाथ में है, हुनर है, और सिर्फ मुझ में नहीं, हमारे जितने भी भाई हैं सब में हुनर है। बस मेरा कहना ये है कि बच्चों का भी एक नैतिक हक होता है कि उनको अच्छी क्वालिफिकेशन दी जाए, अच्छी शिक्षा मिले। बच्चों का ये एक नैतिक हक है। वो नैतिक हक हम लोगों को भेजकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो विज़न था वो यही था कि बच्चे अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, उनका भी डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो एक अच्छी दिशा में कार्य करेंगे। बट क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ 3 साल के लिए था? हमने वहाँ रहकर लैब डेवलप करी है। मैंने खुद अपने कॉलेज के नाम से 3 पेटेंट फाइल किए। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर अपने कॉलेज के नाम पर दिए हैं, जिसके बेसिस पर हमारे कॉलेज का जो अप्रेजल होता है, कॉलेज को 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फंड एनपीआईयू ने दिया है। ठीक है, मतलब इतना आप लोग ने करने के बावजूद भी दे हैव डिसाइडेड दैट यू विल बी आउट। इस प्रोजेक्ट में मैम कॉलेज का भी अप्रेजल हुआ है और उस अप्रेजल में जो भी बेंचमार्क्स थे, परफॉर्मेंस बेंचमार्क, जिसमें से एक एनबीए था, हमने अपने कॉलेज में जो भी डिपार्टमेंट एलिजिबल हुए हैं उन सब के लिए सार मतलब एनबीए अप्लाई किया है। ठीक है, हमने अब एक दूसरा बेंचमार्क है पेटेंट्स। हमने सिर्फ मैं अपनी बताऊं तो मैंने अपने कॉलेज के लिए 3 पेटेंट्स फाइल किए हैं। तीसरा बेंचमार्क है मैम एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। हर साल जो भी हमारा एकेडमिक सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। उस रिव्यू में कितनी बच्चों के लिए वर्कशॉप्स हुई, कितनी टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स हुई, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, इंडस्ट्री के साथ कितना कोलैबोरेट करके बच्चों को प्लेसमेंट दिलाया गया, बच्चों को कितनी इंटर्नशिप दिलाई गई, इन सब का थ्रोली रिव्यू होता है। मतलब इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को है। और मैम मैं सिर्फ अपने कॉलेज की बात करूं, FET MJPRU बरेली, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था उससे पहले का मुझे नहीं पता क्या रिव्यू था। 2018 में जो पहला एकेडमिक परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ है उसमें हमारे कॉलेज का जो परफॉर्मेंस स्कोर था वो था 1.84। सेकंड रिव्यू में हमारे कॉलेज का परफॉर्मेंस स्कोर था 1.3 और
अभी जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ है उसमें हमारे कॉलेज का स्कोर है 1.2. 1 इज़ द बेस्ट, 2 इज़ एवरेज एंड 3 इज़ वर्स्ट. सो वी आर अप्रोचिंग टू पीक ऑफ द परफॉर्मेंस. तो बस मेरा यही कहना है कि हम इससे पहले भी कुछ कर रहे थे, इसके बाद भी कुछ कर सकते हैं, बट हमने जो अपनी लाइफ के प्रीसियस 3 साल इस जॉब को दिए हैं, हमने एक जो रिसर्च एनवायरनमेंट अपने लिए, बच्चों के लिए उस पूरे कॉलेज में डेवलप किया है, उसका हमारे बाद क्या होगा. मतलब कई बार ये महसूस होता है कि जब हम सिस्टम में गए थे तो मुझे याद है कि आप में से आप भी लोग ऐसे होंगे कि जो तीन महीने तक स्टूल पे बैठे, स्टूल पे किसी इस लैब में बैठ गए, प्रॉपर जगह नहीं थी बैठने की. मतलब सारा सिस्टम हम लोग डेवलप करे, लैब अपने हाथ से बनाई, इंस्ट्रूमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट को हम मतलब अच्छे से जानते हैं, उन्होंने पूरा चुन चुन के लाए सारी चीज़ें. और मतलब उसको सही, दुख इस बात का कि सही से चला नहीं पाए. और हमारा मतलब हम लोग इस स्टेज में हैं. हम लोगों ने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब लगभग 4 लैब में मतलब वेल स्टैंडर्ड IIT NIT के स्टैंडर्ड की लैब डेवलप करी. दे आर वेरी हाईली ट्रेन्ड, हाईली प्रोफेशनलिज्म है. राइट, उसमें इतनी अच्छी लेबोरेटरी डेवलप करी. अपना तो हो जाता है, अपनापन हो जाता है. मुझे भी अपने कॉलेज से, सर को भी अपने कॉलेज से होगा. इवन जितने भी 1554 लोग हैं, सबको एक फैमिली वाली फीलिंग आती है. और हर कोई चाहता है कि हमने जिसके लिए 3 महत्वपूर्ण साल दिए, वहाँ से हम जाएं नहीं. तो थोड़ा इमोशनल होते हैं लोग, थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन फाइनली जो हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं. हमने अपना पूरा प्रयास किया, फिर देखते हैं भगवान की मर्जी और सरकार की मर्जी. मैं आज भी कह सकता हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ने अपना लेवल बेस्ट नहीं दिया. अभी एक गवर्नमेंट की स्कीम थी CRS, उसके अंडर में बहुत सारे फैकल्टीज़, सिर्फ टेक्यू फैकल्टीज़ ने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से लिए हैं. और अगर हम अपने पूरे कॉलेज का जो स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट होती है उसका रेवेन्यू जनरेटेड देखें, और जितना पैसे हम लोग इन CRS प्रोजेक्ट रेवेन्यू के रूप में अपने कॉलेज के लिए लेके आए हैं, हमने लगभग 8% जो पैसे हैं रेवेन्यू जनरेटेड किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स. हमने लैब डेवलप करी हैं. वो लैब का क्या होगा मैम आगे? ठीक है, सरकार बोल देती है कि आपसे पहले भी सिस्टम चल रहा था, आपके बाद भी सिस्टम चलेगा. ऐसा तो था नहीं कि आप 3 साल पहले, उससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे. उनका वो तर्क होता है, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं. नहीं, मुझे एक बात पूछना है आपसे कि आप लोग ने 3 साल किया, अब वो आप एक्सटेंशन भी मांग रहे हो आप उनसे, लेकिन इस समय जैसा, इट्स अ लिटिल बिट नेगेटिव क्वेश्चन बिकॉज द कॉइन हैज़ 2 साइड्स. ओके, तो अगर आपको कल सवेरे लेटर नहीं मिला तो ये लोग दूसरा फैकल्टी अपॉइंट करेंगे? उनको ज़रूरत पड़ेगी. कॉलेज को गेस्ट फैकल्टी रखनी पड़े. लेकिन मैम सर क्वेश्चन इसका आंसर देने में मैं बताऊं, इस प्रोजेक्ट में टोटल 3600 करोड़ रुपए 3 साल के बजट में दिया गया. यदि 3600 करोड़, ठीक है. तो यदि हमें एक्सटेंशन नहीं दिया, तो जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और जिस NBA के लिए हमें लाया गया है, तो यदि एक दिन का भी गैप हुआ तो 3600 करोड़ रुपए पूरा जो है तो अकॉर्डिंग टू NBA रूल पूरा का पूरा जो है तो पानी में फिर गया. मतलब 3 साल की मेहनत हमारी भी गई, गवर्नमेंट का पैसा भी गया, और जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पूरा चल रहा था पूरा का पूरा जो है तो ख़राब हो जाएगा. यदि इन्होंने दोबारा रिक्रूट भी किया तो फिर से उसको 3 साल तक लेकर के जाएंगे, फिर से ख़त्म हो जाएगी. पैसा भी गया, NBA का एक्रेडिटेशन भी गया, सब चीज़ें गई. तो कुल मिलाकर के ये है कि NBA जो है तो सभी का जो टारगेट है वो अचीव हुआ नहीं, वो भी चलेगा. और सिर्फ NBA का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, मतलब सिस्टम को अच्छा करना, क्योंकि सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट देना है, वो तो दे भी देंगे. लेकिन NBA का मतलब ये है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको कंटिन्यू करे रहें, जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का मतलब है. तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को देना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप कर दिए तो 3 साल के किए धारे पर पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा. जो लैब में हमने परचेज़ किया है, जैसे सर बता रहे हैं, हमने बताया है, तो हम लोग जब गए तो हम देखा कि 90s की किट बिल्कुल हम लोग खोल रहे हैं, जो कि किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, बिल्कुल नई किट.
तो 90s की वो आउटडेटेड हो गई। 1990 में खरीदी गई थी। अब वो 1990 में, ओ माय गॉड। आज मेरे आज birth से आज बंद हो जाएंगी, फिर आने वाले टाइम पर जो कोई फ्यूचर में जो भी टीचर आएंगे उसको खोलेंगे, वो भी आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इस पैसे का कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर के कुल मिलाकर के ओवरऑल कहने का नहीं, मतलब मेरा ये है मतलब लास्ट में मैम कि इस प्रोग्राम में आप जो है तो इकोनॉमिकली भी जा रहे हो, फाइनेंशियली भी जा रहे हो। जिस तरीके से देखा जाए स्टूडेंट का भी कैरियर जा रहा है, फैकल्टी का भी कैरियर जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम भी किल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू करेंगे तो रोज़गार के विकल्प भी बच्चों के लिए भी मिलेंगे, हमारे लिए भी मिलेंगे, और सिस्टम अच्छा चलेगा। नहीं, अभी मुझे एक जो आपने कहा कि इतना 300 करोड़ या 3600 करोड़, ओके, 3600 करोड़ 3600 करोड़ जो इन्होंने अभी इन्वेस्ट हुआ है। सपोज ये 3 साल के बाद दोबारा रिक्रूटमेंट करते समय क्या ये वही अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना थी, क्योंकि जो राज्यों के इंजीनियर्स हैं वो अल्टीमेटली देश के इंजीनियर्स हैं। तो अगर राज्य की तकनीकी शिक्षा गिर रही है तो अल्टीमेटली देश की तकनीकी शिक्षा गिर रही है। तो भारत सरकार का ये एक तरीके से एक प्रोग्राम था जिससे कि जो शिक्षा गुणवत्ता गिर रही है उसको सुधारने का था। उनमें से प्रमुख कारण ये था कि फैकल्टी ही नहीं है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज नहीं है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की सहमति के आधार पर उनसे मांगा कि आपको कितनी फैकल्टी चाहिए वेल क्वालिफाइड, हम आपको सिलेक्ट करके देंगे। इसलिए हम लोग गए। अगर अदरवाइज़ मैं NIT सूरत में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे उज्जैन में कहीं जाना पड़ेगा या फिर किसी जगह जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिस्टम था। कुल मिलाकर के मैडम जितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे स्टेट के, सब वेंटिलेटर पर थे। हम लोग जो है तो ऑक्सीजन सपोर्टिंग सिस्टम में गए जी, इस तरीके से अभी भी आप लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे? स्थिति बेहतर हुई है। और दूसरी बात ये मैम, पॉजिटिव नोट पे, पहले तो मुझे पूरी देखो, हम चूँकि 3 साल का समय दिया है तो हमारा हक है इस जॉब पे, ये सब मैं मानता हूँ। और सरकार को भी हमें हमारा हक देना चाहिए। और हमारी भी फैमिलीज हैं, हम केवल 1500 लोग नहीं हैं, 1500 परिवार हैं। एट लास्ट अगर हमारा कुछ नहीं होता है, हम पूरा पहले ट्राई करेंगे, जो भी झटपट्टा मार सकते हैं वो सब मारेंगे। कुछ नहीं होता तो मेरा केवल एक सजेशन है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी, आपके कॉलेजों में अच्छे प्राध्यापकों की ज़रूरत है ना। आपको मुझसे दुश्मनी है, ठीक है, हमें मत रखिए, लेकिन छात्रों को अच्छी शिक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। आप अच्छे शिक्षक रखिए, जो देश के लिए भी ज़रूरी है, राज्य के लिए भी ज़रूरी है। हमने जितना हमसे बेहतर हो सकता था हमने किया, और हमने कितना बेहतर काम किया आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं। जो आता है कॉलेज में वो बताता है। तो हक तो मेरा बनता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं तो मैं नहीं करेंगे, किसी करेंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप सीट्स भरिए, कॉलेजों की उनकी ज़रूरत है, और अच्छी फैकल्टी लाइए। अच्छा, ये जो 3 साल ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो रहा है अभी, और आगे जो 3 साल मीन्स रिक्रूटमेंट, सॉरी नॉट रिक्रूटमेंट, मेरा क्वेश्चन ये था, 3 साल जो आपका हो गया है और आज आप वेट कर रहे हो एक्सटेंशन लेटर के लिए, तो ये एक्सटेंशन लेटर कितना साल तक जाएगा? और अभी ये परमानेंट होने वाला है? मैडम, हमारी जो रिक्वेस्ट तो सरकार से यही है कि हमारी जो ये समस्या है इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन अभी जो आश्वासन दिया गया है वो केवल 6 महीने के एक्सटेंशन का है। तो 6 महीने बाद, जैसा कि सर ने बताया, हम फिर से इसी स्थिति में खड़े हो जाएंगे। तो 6 महीने का ये एक्सटेंशन बेसिकली सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि ये राज्य सरकारों को भी एक समय दिया गया है, एक पीरियड है, ब्रीदिंग पीरियड, जिसमें वो हमारे लिए कुछ सस्टेनेबिलिटी प्लान, जिसकी बात की गई जब ये प्रोजेक्ट बना, कि जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो ये इन अच्छे परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ को, वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ को रिटेन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कितने साल का था? ये प्रोजेक्ट मैडम 2017 में स्टार्ट हुआ था। नहीं, कितने साल का? 3 साल का। ये प्रोजेक्ट 3 साल का था। ये प्रोजेक्ट सितंबर में ही खत्म हो रहा था। 6 महीने का उस वक्त एक्सटेंशन दिया था, एंड नाउ फिर से वही स्थिति हो गई, क्योंकि राज्य सरकारों ने अभी तक जो उनके बीच में आपस में MOU साइन हुए थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद फैकल्टीज़ को एब्जॉर्व करेंगे। तो राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार ने कोई भी ढंग का सस्टेनेबिलिटी प्लान अभी तक बना के नहीं दिया है। तो इसी के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन ऑलरेडी मिला था, कोई सोल्यूशन नहीं आया है। फिर से अभी तो फिलहाल आश्वासन ही है, हमारे पास तो लेटर है नहीं। अगर आ जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस 6 महीने में कोई एक राज्य सरकार अच्छा सोल्यूशन निकालेगी, या केंद्र सरकार, दोनों मिलकर हमारे लिए कोई एक बेहतर प्लान बनाएंगे और जॉब सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करवाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल हमारा जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार का बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा पे वो है मतलब उच्च शिक्षा के प्रति काफ़ी जोर है कि लोग उच्च शिक्षा को परस्यू करें, अचीव करें, MTech करें, PhD करें, क्योंकि हमारे देश से पेटेंट्स नहीं निकलते हैं, रेवेन्यूज़ नहीं आते हैं। तो मैडम, हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग
एमटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटेक तो सबकी है ही, आईआईटी एंड आईआईटीज़ या अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से लोग हैं यहाँ पे, और सभी लोग गेट क्वालिफाइड हैं। तो गेट इंजीनियरिंग के फील्ड का एक स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है, मतलब गेट एग्जाम ही पैरामीटर है जिससे आप नाप सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उसकी जो नॉलेज है वो कितनी है। तो हम सभी गेट क्वालिफाइड, और हमने उसी हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है। हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो उनका गेट का जो परफॉर्मेंस है वो नेशनल एवरेज से ऊपर है। जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा खुद का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इस बार के गेट में ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आया है। ओह दैट्स गुड, ग्रेट। तो मैम वही है कि तो हमने, सरकार तो सोचना चाहिए। तो हमने इस कदर मतलब इस लेवल का परफॉर्मेंस हमने दिया है। अब अगर हम मतलब वो स्टूडेंट्स हमको देख के इंस्पायर हुए हैं कि ठीक है ये लोग आईआईटी एनआईटी से हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ में जाएंगे, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेंगे। अब अगर ये हमारी ऐसी स्थिति देखेंगे तो ये निश्चित रूप से निराशाजनक है और उनको अच्छा तो नहीं लगेगा। हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी निश्चित रूप से डिमोटिवेटिंग है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि विद्यार्थियों के लिए, ताकि जो युवा वर्ग है आज का उसका उत्साह कम ना हो उच्च शिक्षा के प्रति, जिसके लिए इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है, सबको प्रेरित किया जा रहा है कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा को वो करे, परस्यू करे। तो इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारा कुछ सोल्यूशन दे ताकि हमें भी जॉब सिक्योरिटी मिले और जो हमारे छात्र हैं जिनका मौलिक अधिकार है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले वो भी बरकरार रहे। धन्यवाद। ये थे टिपिक के टीचर्स। आपने इनके सारी बातें सुने हैं और इन्होंने सरकार से उम्मीद लगा के रखा है कि कल का सूरज जब उगेगा उनका जीवन में एक किरण लेकर आना चाहिए, एक आशा का किरण होना चाहिए, ताकि ये जो एग्जाम्पल है सेट होगा ये फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होगा। बिकॉज देश का भविष्य बनाने वाले यही टीचर्स है, यही लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, पीएचडीज है, सारे लोग हैं जो देश का भविष्य बनाने वाले हैं, फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सरकार से मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनको ध्यान पर रख के इनका एक्सटेंशन लेटर्स ज़रूर दिलवाइए प्लीज़।